नमस्कार दर्शकों, शक्ति पूजा के सबसे बड़े पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा के रंग में रंगा है देश। दिल्ली एनसीआर से लेकर बंगाल, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र, गुजरात तक नमस्तस्से 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 नमो नमो की गूंज सुनाई दे रही है। यह ऐसा पर्व है जिससे देश विदेश में रहने वाला हर भारतीय जुड़ा है। नवरात्रि पर्व में शक्ति आराधना का महत्व बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है पंडित अनिल वत्स जी। वैसे तो गुरुजी किसी नाम या परिचय के मोहताज नहीं हैं। गुरुजी को आप लोगों ने टेलीविजन पर खूब देखा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं पंडित जी का। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आचार्य जी कि शारदीय नवरात्रि आखिर इतनी खास क्यों है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। पर शारदीय ही क्यों? ये शुरू तो आश्विन में होते हैं। इधर पतझड़ गया, बसंत ऋतु आई, प्रकृति मुस्कुराई, नई कोपलें फूट आई, जैसे पूरी प्रकृति आनंद उत्सव मना रही हो। तो ये आश्विन मास के नवरात्र हैं। दरअसल पृथ्वी का हैप्पी बर्थडे भी है ये। पृथ्वी का जन्म भी इसी दिन होता है। और वैदिक संस्कृति ये कहती है कि अब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ आ रहे हैं। और जब सर्दियों से गर्मियों की तरफ आते हैं तो वात पित्त कफ शरीर में जो कुपित हो रहे होते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, तो ऋषियों ने सोचा क्यों ना 9 दिन का उपवास कराया जाए। और इस उपवास के अंदर किस दिन क्या खाना और क्या नहीं खाना। और ऐसा ही फिर 9 दिन सर्दियों को होता है, वो शरद ऋतु होती है, तो उसको शारदीय नवरात्र कह रहे हैं, जो अब हम इस वक्त देखेंगे। इस शारदीय नवरात्र में वस्तुतः 4 प्रकार के मुख्य अंग होते हैं इसके। पहला अंग होता है अभ्यंग स्नान। अभ्यंग स्नान का अर्थ यह है कि कुछ विशेष प्रकार की, जैसे काली मिर्च हो गई, जैसे लौंग हो गया, मिश्री हो गई, 2-3 चीजें और इनकी गोलियां बनाई जाती हैं कि ये प्रातःकाल यदि 9 दिन सेवन कर लेंगे तो पूरे वर्ष हमारे ऊपर किसी प्रकार के वायरल और वायरस इन्फेक्शन का प्रभाव नहीं होगा। और प्रातःकाल उठ के नहा लें, यह अभ्यंग स्नान हो गया। ये पहला अंग है दुर्गा सप्तशती की पूजा का। दूसरा होता है जौ बीजना, यव बीजना। दरअसल खेती कैसी होगी आने वाले समय में, तो ऋषि मुनियों ने एक विधान बनाया, तो वो यव जौ को बीजा जाता है। अगर अच्छी तरह नवरात्रि वाले दिन तक 9 दिन तक वो खूब अच्छी तरह परिपक्व अवस्था में आ जाएं और उसमें कोई सफेद दाना भी आ जाए, तो इसका मतलब भारतवर्ष की धन धान्य स्थिति बहुत अच्छी होगी। और तीसरा अंग होता है इसका, जिसे कहते हैं घट स्थापन। तो घट स्थापन के अंदर एक नारियल घड़े के अंदर पानी भर के रखा जाता है, उस पर लाल कपड़ा बांध दिया जाता है। और चौथा अंग होता है प्रतिमा पूजन, देवी माँ की पूजा करना, या 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। ये दुर्गा सप्तशती का विशेष महत्व होता है। और दरअसल ये शक्ति की आराधना है, शक्ति संवर्धन के लिए, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, और नवयुवकों को ये ज्ञान देने के लिए कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का देवी मानकर सम्मान और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। और ये प्रक्रिया तो भगवान राम ने भी की थी। भगवान राम भी नवरात्रों के व्रत रखते थे। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम्हें युद्ध जीतना है तो सबसे पहले शक्ति की आराधना करो। तो शक्ति की आराधना और शक्ति के संवर्धन के लिए इसमें भगवती के 6 ऐश्वर्य होते हैं। 6 ऐश्वर्य, इसलिए इसको नवदुर्गा पूजन कहा जाता है। और इसमें 9 देवियों का आशीर्वाद होता है। वस्तुतः ये 9 प्रकार की ऊर्जाएं हैं जो ब्रह्मांड में सूर्य के माध्यम से और ग्रहों के तारतम्य से पूरी पृथ्वी को प्राप्त होती है। इसलिए इसका तो एक मंत्र भी है, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति तु कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रि च महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धिदात्री देवी अय्यो। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।